कहते हैं। देखिए, पाटलिपुत्रा सकलाट टाउनशिप के खिलाफ में लगातार जो किसान है कर रहे हैं आंदोलन, पुनपुन में किए, दनियामा में किए, फतुहा में किए, आज जो किए फैली दनियामा में इनका टाउनशिप के खिलाफ में एक दिवसीय धरना है। तमाम जो किसान है बड़े संख्या में यहाँ पे किसान जुटे हैं। देखिए, सभी किसान जो कि टाउनशिप के खिलाफ में लगातार आंदोलन, अगर सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है तो सभी किसान तेज करेंगे आंदोलन और उग्र कर देगा आंदोलन। विभिन्न प्रखंड पुनपुन, संपतचक, फतुहा, आज दनियामा में विशाल धरना का आयोजन किया गया है। देखिए, बारिश में भी लोग जो है, किसान जो है धरना में बैठे हुए हैं। जब तक सरकार यह सैटेलाइट टाउनशिप वापस नहीं लेती है तब तक निरंतर यह जारी रहेगा और यह लंबी लड़ाई होगी। अभी तो विभिन्न प्रखंड से होते हुए पटना राजधानी में जो है यह आंदोलन का और बड़ा मूर्त रूप दिया जाएगा। और हम चाहते हैं कि सरकार जो है से जल्दी से किसान एक टीम से बात करके और इसको विचार करके वापस ले ले, जिससे उनके सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ही इरादा है, एक ही मकसद है, अपनी जमीन बचाना। तुगलकी फरमान सरकार जो लागू किए है उसके विरोध में हम लोग अपनी आवाज उठाना। ये लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हमारी आवाज हमको उठाना है। और हमारा जमीन हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है, हमारी मातृभूमि है। इसी जमीन से हमारा सब कुछ डिपेंड करता है। ये गंगा के मैदानी भाग है, शायद बिहार का सबसे उपजाऊ जमीन हमारे पास है और सरकार इसको छीन के, हमसे छीन के अडानी को देना चाहती है। उसकी कोई मकसद नहीं है सैटेलाइट सिटी टाउन विकास करने के लिए। अगर उसे विकास करना होता, सैटेलाइट सिटी बनाना होता तो हमारे गंगा के उस पर का जमीन मरुस्थल पड़ा हुआ है, दुबई की तरह डेवलप होता, गोवा की तरह डेवलप हुआ। बट उनका एक ही इरादा है, हमारी जमीन को छीन के हमें निपंगु बनाना, हमें नस्ताबूद करना, हमारी बच्चे का, हमारे भविष्य का खत्म करना उनका एक ही इरादा है। और मैं उनसे चेतावनी देना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग जिंदा हैं आपका ये मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि जमीन हमारी मातृभूमि है, हमारा जमीन पे ही सब कुछ है डिपेंडेंट। आप इसे छीन लोगे तो हाँ छीनोगे तब जब हम लोग सभी को मार दोगे। यही मेरा है और धरना प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य अपनी जमीन बचाओ। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो हम किसानों के आंदोलन को अग्रसारित करने में आपका अहम योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। तो किसान तो किसान ही है और किसानों के आंदोलन से सरकार भयभीत होकर कुछ इस तरह का सिगुफा छोड़ती है कि किसान आपस में बट जाए, उनको ऐसा लगे कि हम सरकार मेरे हित का काम करने जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 4 गुने मुआवजा की बात आप कर रहे हैं तो 4 गुना भारतमाला परियोजना में हम लोगों की जमीनें सड़क बनाने के लिए सरकार पहले ले चुकी है, लेकिन उसमें 4 गुना मुआवजा कब का दे रही है? वो हमारी जमीन जो आवासीय श्रेणी में रजिस्ट्री 2016 से लगातार अब तक हो रहा था, उसका उन्होंने मुआवजा 2013 के कृषि भूमि के हिसाब से 14,000 रुपए डिसमिल के 4 गुना के हिसाब से देने का प्रस्ताव रखा था, जिसको हम लोगों ने ठुकरा दिया और उनको कमिश्नर के यहाँ फाइल किया। कमिश्नर के यहाँ 70% वृद्धि के साथ हम लोग को फैसला दिया गया, लेकिन चूंकि उसमें ऐसा कुछ वर्णित नहीं था कि किस आधार पर हम आपका 70% वृद्धि करते हैं। चूंकि बाजार मूल्य हमारा 60,000 रुपए प्रति डिसमिल है और हमको वही चाहिए। इसके लिए हम लोग फिर पुनः सेशन में फाइल किए हैं। तो सरकार इसी तरह से किसानों को तोड़ने के लिए बरगलाना चाहती है और बरगला कर किसानों की जमीन को छीनना चाहती है। सरकार का और कोई मकसद नहीं है। नहीं सुनेगी तो सरकार को सुनना पड़ेगा, चाहे वो जिस रूप में सुने। किसान को शस्त्र उठाना पड़े तो भी उठाएगा, क्योंकि ये अस्तित्व की लड़ाई है और सरकार जब हमारी अस्तित्व मिटाने पर तुला हुआ है तो हम जी करके ही क्या करेंगे? हम अपनी जमीन बचाने के लिए हम अपनी जान तक देंगे। अंत में सरकार को सुनना होगा, चाहे जिस रूप में। और सरकार ये देख रही है कि अपने आसपास के लोगों को बताइए कर रहे हैं, हम लोग पटना में धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। सरकार अगर नहीं सुनती है तो आत्मदाह का भी किसान काम करेगा। इसलिए कि किसान जमीन पर ही आश्रित है। जमीन अगर सरकार ले लेती है तो किसान खाया कहाँ से? हमारा जमीन जो है, जो उपजाऊ जमीन है, पथरीली जमीन नहीं है। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ
कि इस पर तुरंत विचार करने का काम करें। आयोजन चल रहा है इसके पहले, यानी आप लोग धरना कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। सरकार नहीं सुने से सुनावेंगे, आज इसलिए हम लोग जमीन नहीं दे सकते हैं, मर मिट जाएंगे लोग जमीन नहीं देंगे। और न तो कहीं कोई नक्शा किया गया है। साहनी जी लगातार आंदोलन में भाग रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार तो सुन ली है, क्योंकि सरकार दो रही है, क्योंकि फिलहाल 2-4 दिन पहले सरकार किसानों से डर के जमीन का वैल्यू बढ़ा दिया है। यानी आज सरकार डगमाने की जो हो रही है, सरकार पूरा विचार करेगी। मेरा पता है वो संशोधन हो रहा है और जल्दी आपको सुनने को देखने को मिलेगा। किसान आप लोग हैं, सरकार ने छोड़ दिया आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग क्रांति का भी रास्ता अख्तियार करने के लिए तैयार है, मरने और मारने के लिए। जब सरकार अपने रास्ते से भटक जाएंगे तो हम लोग क्रांति का भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं।